शक्तिशाली नाम विच आप सब का स्वागत है। अज जो तुसीं इस माध्यम के द्वारा ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ तो पवित्र आत्मा के वसीले नाल जुड़े हुए हो, आओ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम विच प्रभु की हजूरी विच अधीन होइए। पवित्र आत्मा लई सिखाउण वाले लिए प्रार्थना करिए ताकि वह आवे और सानूं सिखावे और असीं सीखीए और उसकी सिक्ख्या दीयां अद्भुत गल्लां विच अगे वध जाइए। आओ प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी दे शक्तिशाली नाम विच धन्नवाद करते हैं कि असीं अज तेरी हजूरी विच हां और प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा ही तुसीं आओ और प्रभु यीशु दीयां कईयां होईयां गल्लां सानूं सिखाओ और जिहड़ियां गल्लां उन्होंने नहीं भी कहीआं सीगियां वो भी सिखाओ। प्रभु पवित्र वचन साडी समझ विच लियाओ। प्रभु जी पवित्र आत्मा, जे तू ना सिखावें असीं समझ नहीं सकते। साडी बुद्ध इस लायक नहीं हैगी कि असीं समझ जाइए या समझा दईए। इसलिए हे पवित्र बुद्ध, पवित्र आत्मा, पवित्र शब्द आओ तो समझाओ, सिखाओ। प्रभु जी ठीक है, मैं तेरे उत्ते निगाह रख के तेनों सलाह दूँगा, सिखाऊँगा। प्रभु साडी अवस्था के अनुसार सानूं सिखाओ ताकि सीखिए, समझिए, अपनाइए, अगे वधिए और तेरा वचन जिंदगी का हिस्सा हो जाए। प्रभु जी और सब शब्द रूप हो जान। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा 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 किरपा। ये सारी दुआ बेनतियाँ प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम च अधीन होकर धन्नवाद सहित मंगते हैं। आमीन आमीन। आओ कुछ समा प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए प्रभु की हजूरी विच पवित्र वचन बाइबल नूं खोलांगे। उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय उसके 22 वचन तो पढ़ते हैं। और उसे रात उठा और अपन दोहां तीमियां और दोहां गोलियां और 11 पुत्रां नूं लैके जबोक दे पत्तन तो पार लंघिया। तो उसने उन्होंने लैके नाले तो पार लंघाया और जो उसके कोल सी पार लंघा दिता। तो याकूब इकला रह गया और उसके नाल एक मनुख दिन के चढ़ाव ती घुलदा रहा। तो जद उस वेख्या कि मैं इसनूं जित नहीं सकता तो उसके पट के जोड़ नूं हथ ला दिता। याकूब के पट का जोड़ उसके नाल घुलन के कारण निकल गया। तो उस आख्या, मैनू जान दे क्यों जो दिन चढ़ गया है। उस आख्या, मैं तेनू नहीं जान देंगा जब तक तू मैनू बरकत ना देवें। तो उस आख्या, तेरा नाम की है? उस आख्या, याकूब। उस आख्या, तेरा नाम हुण तू याकूब नहीं आख्या जाएगा सगों इसराइल, क्यों जो तू परमेश्वर अते मनुखां नाल युद्ध करके जित गया है। आमीन। प्रभु की स्तुति होवे इस गल दे लई। आज इस अवस्था की हर व्यक्ति उड़ीक करता है कि उन्होंने नाम मिले। नाम याकूब नूं परमेश्वर वालों एक नाम मिलया है। याकूब तो इसराइल होया है। जदों ये नाम बदलिया है, बदलिया का मतलब एक बड़ा नाम, सही नाम मिलया है परमेश्वर वालों। याकूब सही नाम नहीं सी, क्योंकि याकूब का अर्थ धोखेबाज है। हुण प्रभु ने उन्हें एक सही नाम दिता। सही नाम की दिता? इसराइल। और ये विच एक यात्रा आ। इस नाम मिलन दे विच एक यात्रा है। वो यात्रा केवल इन्ने शब्दों नहीं लिखी हुई है। वो यात्रा याकूब की जीवन यात्रा है, वो बायोग्राफी है, जो उसकी जिंदगी के विच इंसीडेंट्स होए हैगे, एक्सीडेंट्स होए हैगे, घटनावां दुर्घटनावां वापरियां हैगियां, उन्हां विच दी गुजर के ही उन्होंने ये नाम मिलिया है। और अज जमीन के उत्ते हर व्यक्ति नाम पाना चाहता है। साडा प्रभु यीशु मसीह भी सानू नवे नाम तो बुलाउण वाला है, नवा नाम देण वाला है। पर वो नवा नाम मिलन तो पहला साडे लिए भी एक यात्रा है। सानू भी इंसीडेंट्स और एक्सीडेंट्स के विच गुजरना पैना है, पाप घटनावां दुर्घटनावां विच गुजरना पैना है। फिर जाके असीं उस नाम दे विच जिहड़ा सानू प्रभु देण वाला है अधिकारी होवांगे। पर इत्थे याकूब की जिंदगी नूं कुछ सਮਾं असीं पठन करते हैं। परमेश्वर का वचन दसदा है
परमेश्वर का वचन दसदा है कि याकूब ने अपने परिवार नूं और अपने सारे समान नूं पार लंघा दिता है। याकूब ने अपने परिवार नूं और अपने सारे समान नूं, अपने नौकरां चाकरां नूं, सब नूं पार लंघा दिता है और आप कल्ला पिछे रह गया है। सारे पार कर गए हैं। जदों सारे पार कर गए हैं और याकूब पिछे रह गया है, जानबूझ के पिछे रहा है। पिछे रहने का जेकर कारण देखिए तो वो ये है कि वो अपने भरा दे अगे डरदा है, वो अपने भरा दे अगे घबराउंदा है। जदों घबराउंदा है, जिहड़ी उहदी अवस्था है बड़े साफ रूप में जिहड़ी वर्णन की गई है। इसका तीसरा वचन दसदा है 32 अध्याय का। तो याकूब ने अपने अगे संदेशियां नूं अपने भरा एसाऊ कोल शहीर की धरती और अदोम के मैदान में घल्लिया। उन्होंने हुक्म दे के आख्या कि तुसी मेरे स्वामी एसाऊ नूं आखो, तुहाडा दास याकूब ये आखदा है कि मैं लाबान कोल जा टिकिया और हुण तक उत्ते ही रहा। मेरे कोल बलद, गधे, इजड़ और गोले गोलियां हन और मैं अपने स्वामी नूं ये दस्सण लई इन्हां नूं घल्लिया है कि तुहाडीआं अखां विच मेरे लिए दया होवे। तां याकूब दे संदेशियां ने मुड़ आके याकूब नूं दस्सिया कि असीं तेरे भरा एसाऊ कोल गए सां, वो भी तुहानूं मिलण लई आउंदा है, उहदे नाल 400 आदमी हन। तां याकूब अत पैमान होया अते घाबरिया। उपरंत उसने अपने नाल दे लोकां इजड़ां, बलदां अते ऊठां नूं लैके उन्हां दियां 2 टोलियां बनाईयां और आख्या, जेकर एसाऊ एक टोली उत्ते आण पवे तो उसनूं मार सुटे तो दूजी टोली जिहड़ी बाकी रहे बच जाएगी। तो याकूब ने आख्या कि हे मेरे पिता अब्राहम दे परमेश्वर और मेरे पिता इसहाक दे परमेश्वर यहोवा, जिस आख्या कि तू अपने देश और अपने साकां कोल मुड़ जा और मैं तेरे संग भलाई करांगा। मैं तो उन्हां सारियां दयालगियां और उस सारी सच्चाई तो जिहड़ी तैं अपने दास दे संग कीती बहुत ही छोटा हाँ। मैं तो अपनी लाठी नाल ही यरदन दे पार लंघिया सी, पर हुण मैं 2 टोलियां हो गया हाँ। तू मैनू मेरे भरा दे हत्थों अर्थात एसाऊ दे हत्थों छुड़ा लमी, क्यों जो मैं उस तो डरदा हाँ किते वो आके मैनू और मावां नूं पुत्रां सणे ना मार सुटे। तैं आख्या कि मैं तेरे संग भलाई ही भलाई करांगा और तेरी अंश नूं समुंदर की रेत वांगर जिहड़ी बहुतायत के कारण गिणी नहीं जाती बनावांगा। ये अवस्था है, ये अवस्था दसदी है कि याकूब डरिया होया है। पहला उन्हें संदेश भेजिया है उसका मूड पता लगाने के लिए। देखो किदां दा उहदा मन है, क्योंकि हर एक इंसान नूं उहदा अतीत, उहदा पाप हमेशा डराउंदा है। जो याकूब ने याकूब के नाम के समय काम कीते सी, उहनूं डराउंदे सी और उन्होंने ये सीगा कि मेरा भरा जरूर मेरे तो बदला लऊगा, क्योंकि मैं उहदे हिस्से की बरकत लै गया। भावें वो कमिटेड हो गए सी, एक दूसरे नाल जेठे होने का हक उन्होंने मिल गया सी, पर उहदे अंदर ये गल जरूर सी, डर जरूर सीगा कि मेरा भरा जिहड़ा वो जरूर गुस्से होवेगा। एसाऊ बड़ा तकड़ा बंदा सी, एसाऊ बड़ा तकड़ा बंदा सी और जिहड़ा उहदा जोर, उहदा बल आ, इहदा वर्णन किया जंगली खोते वर्गा बंदा ही, बड़ा तगड़ा बंदा है, फिजिकली फिट सीगा पूरा। जदों वो बड़ा तगड़ा बंदा सी, जानदार सी, हुण जदों उन्हें सुनेहा भेजे, जिहड़ा उन्हें संदेश भेजिया, संदेश दे विच जदों उन्हें जाके उन्होंने उहदा मन देखा, वो कहंदे संदेशवाह कहंदे वो भी तैनूं मिलण आ रहा, पर उहदे नाल 400 बंदा है। हुण 400 बंदा सुन के याकूब होर डर गया। इत्थे लिखा अत पैमान हो गया अते घाबरिया। तो उन्हें फिर 2 टोलियां बनाईयां इजड़ दियां। पहली टोली बनाई, तोड़ दी। उन्हें कहा जे पहली टोली नूं मार दूगा तो दूसरी तो बच जाऊगी, दूसरी नूं कहा जे पहली नूं मारन तो तुसीं नट उठ जाओ। उन्हें नहीं कहा जे दूजी टोली उहदा मुकाबला करूगी बाद च। याकूब इस गल दे लई अपने अंदर तो कन्फर्म आ कि मैं एसाऊ दा मुकाबला नहीं कर सकता,
बिल्कुल वो युद्ध लिए तैयार नहीं है। याकूब की रणनीति में किते भी एसाव नाल युद्ध करने की सोच भी नहीं हैगी, सोच भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये सारा बिरतांत दसदा है। वो कहता जे एक टोली नूं मार दूंगा तो एक तो मर जू, एक तो बाजू, एक मर जू, एक तो बाजूगी। इन्नी सोच है बस, यही प्लैनिंग है। एसाव ते हमला करने की प्लैनिंग नहीं हैगी, बिल्कुल नहीं हैगी। हुण जिहड़ी ये गल आ, ये गल बड़ी साफ रूप में आ, कहता एक तो बाजूगी जे एक नूं मार भी दूगा तो। फिर उन्हें परमेश्वर के अगे प्रार्थना की, परमेश्वर ने परमेश्वर ने अपने दिल की गल की और प्रभु के अगे उन्हें इकरार किया। प्रभु ने उन्हें इकरार किया कि प्रभु मैं एक सिर्फ लाठी नाल जरदन पार गया सी, पर हुण मैं 2 टोलियां हो गया, ये तेरी बरकत तेरी किरपा नाल आ। वो कहता हुण मैनूं मेरे भरा दे हत्थों छुड़ा लवीं, क्यों जो मैं उस तो डरदा हाँ किते वो आके मेरे परिवार नूं खत्म ही ना कर दे। वो परमेश्वर के अगे इकरार कर रहा कि मैं अपने भरा तो डरदा हाँ। लड़न की तो गल ही नहीं हैगी, मुकाबले की तो गल ही नहीं। कहना मैं डरदा हाँ, मैनू डर लगता, कहता उत्तों हो गया जो हो गया, पर हुण मैनू उत्तों डर लगता। हुण तू अपना वायदा पूरा करी जो तू कहा सीगा कि मैं तेरी अंश नूं रेत की तरह वधाऊँगा। अगला गल बचन दसदा है 13 बचन तो, वो उस रात उत्थे ही रहा और उसने उस थां जो कुछ उसके हथ आया अपने भरा एसाव के नजराने ले लिया, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेडां, 20 मेढे। ये सारी गलबात है, तुसी आप इसनूं पढ़ सकते हो कि यह नजराना उन्हें तैयार किया है। तो उन्हें कहा यह नजराना लैके तुसी अगे वध जाओ। 18 वजे लिखिया तां तू आखी ये तुहाडे दास याकूब दे हन, एक नजराना है जिहड़ा मेरे स्वामी नूं ने एसाव लई घल्लिया है, अते वेखो वो भी साडे पिछे है। वो नजराना घल रहा, अपने भरा दे लई नजराना घल रहा, बहुत सारे पदार्थों का नजराना। नजराना का मतलब ये आ गिफ्ट भेज रहा। कहता ये याकूब ने भेजा गिफ्ट तुहाडे लई, और वो भी पिछे आ रहा और आख्या वेखो तुहाडा दास याकूब साडे पिछे है, क्यों जो उस आख्या कि इस नजराने नाल जिहड़ा मेरे अगे जाता है उसदियां अखां ठंडियां करांगा और इस दे मगरों उहदा मूँह वेखांगा, शायद वो मैनूं कबूल करे। सो नजराना उसके अगे पार लंघ गया और आप उस रात अपनी टोली नाल रहा। ये गल इदां ही आ कि वो नजराना पार लग गया और वो नजराना ये कह के भेजा कि तुसीं इदां ही कहना आ एसाव नूं कि तुहाडे लई गिफ्ट है, और याकूब ने भेजा। हुण इस गल का मतलब बड़ा साफ ये है कि याकूब की सोच ये है कि वो ये सब कुछ लै लवे पर नुकसान ना करे साडा, कोई किते ना किते उहदा गुस्सा ठंडा करना चाहुंदा है। फिर अगली गल जिहड़ी पढ़ी है वो बड़ी साफ रूप में आ कि बाकी जिहड़े रहिंदे वो भी पार लंघा दिते, अपना परिवार भी पार लंघा दिता, हुण आप कल्ला ही पिछे रह गया। क्योंकि उन्होंने पता है कि एसाव का जे किते द्वेष आ, जे उन्होंने किते गुस्सा तो याकूब उत्ते ही है, और आप इन्ना डरदा उहदे कोलों कि वह पिछे रह गया। जो इन्ना वो डरिया और घबराया होया आ, वो बिल्कुल यरदन पार करने की हिम्मत नहीं रखता हैगा, बिल्कुल वो नाला पार करने की हिम्मत नहीं रखता हैगा, और बिल्कुल डरिया होया बैठा है। उस रात जदों बिल्कुल कल्ला ही सी, बिल्कुल कल्ला ही सी, है उहदे कोल बहुत कुछ सी, पर हुण उहने अपने आप नूं कल्ला ही कर लिया सीगा। अपने डर अपनी घबराहट के कारण उन्हें अपने आप नूं कल्ला ही कर लिया सीगा। जदों उन्हें अपने आप नूं कल्ला ही कर लिया सीगा, उत्थे प्रभु का वचन दसदा है कि उत्थे दूत नाल उहदा घोल होया। उस रात्रि दूत प्रगट होया और उहदे नाल उहदा घोल होया। उस घोल दे विच की होया? उस घोल दे विच दूत नहीं जित्या, याकूब जित्या। प्रभु की स्तुति होवे, प्रभु की स्तुति होवे, प्रभु की वड्याई सदा ही होवे। इस गल दे लई कि उन्हें याकूब नूं जिताता। कोई व्यक्ति परमेश्वर नाल लड़ के जित नहीं सकता, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं जित सकता, पर याकूब जित गया।
इसलिए सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्होंने जानबूझ के जिताता, जानबूझ के जिताया। बिल्कुल इस गल कोई शक नहीं, क्योंकि इतने वचन मिलता है कि आखिर जो दूत ने देखा मैं तो नहीं जितता, तो उन्हें वो पट में हथ लाता। जो पट में हथ लाया तो जोड़ निकल गया। इसका मतलब ये आ कि दूत जिहड़ा किते ना किते याकूब ते बहुत पोलाइट सीगा, बड़ा नम्र और नरम सीगा। और स्कॉलर इस गल नाल सहमत आ, बाइबल के स्कॉलर इस गल नाल सहमत आ कि परमेश्वर ने जानबूझ के याकूब नूं जिताया है, जानबूझ के जिताया है। तो अज प्रभु के बच्चों, बहुत वड्डी समझण वाली गल आ कि एक बंदा कदों जितदा, क्योंकि याकूब नूं यह कहा गया कि तू परमेश्वर ते मनुखां नाल युद्ध करके जित गया। एक बंदा कदों जितदा? देखो, पहला भरा तो डरदा नठ गया, फिर लाबान तो भी डरदा ही नठिया उत्थों। जो लाबान उसका पिछा कर रहा सीगा कि मैं जाके इसदा नुकसान करना, तो खुदा ने उन्होंने कहा लाबान नूं, कहंदा उसदा नुकसान ना करी, मेरा बंदा हो गया। गुस्सा सी लाबान नूं बहुत कि बिना दसे किदां चल गया, सब कुछ लै गया। पर जिहड़ा गुस्सा सीगा ना, गुस्से का सामना परमेश्वर ने खुद किया। उन्होंने कहा तू मेरे बंदे का नुकसान नहीं कर सकता कुछ भी, तो उन्हें भला बुरा ना कर दी किते जाके, उन्होंने डांटिया खुदा ने। हुण जी गल बड़ी साफ रूप में यह आ, कदों जितया, किस अवस्था में जितया? जदों पूरा डरिया होया, पूरा भै मानिया, पूरा घबराया होया और कल्ला ही है, कल्ला ही। प्रभु की स्तुति होवे, परमेश्वर ते जित गया। अज प्रभु के बच्चों, सब तो औखी गल यही है, शैतान ते जितना भी सौखा है, पर परमेश्वर ते जितना, परमेश्वर ते जितन का मतलब है परमेश्वर का दिल जितना, परमेश्वर का मन जितना। परमेश्वर इदा हो जाए कि वह कहे मेरा बच्चा मेरा ही है। प्रभु ने मलाकी द्वारा क्या पहले अध्याय के विच ही वो कहता मैं याकूब नाल प्यार किया, कहता प्रभु कहता मैं याकूब नाल प्यार किया, कहता प्रभु का धन्यवाद आ प्यार करने वाले परमेश्वर का। और जिन्हों वो प्यार करता है उसकी अवस्था किदां दी है? उसकी अवस्था पूरा डरिया होया, पूरा घबराया होया। अज मेरे भैन भराओ, जितना तुसीं भी चाहुंदे हो, पर जित जिहड़ी है ना तुहाडी ताकत नाल नहीं होनी, तुहाडी समझ नाल नहीं होनी, तुहाडे ज्ञान नाल नहीं होनी, तुहाडे समान नाल नहीं होनी, तुहाडे समर्पण दे नाल जित होनी है। तुहाडे टुटण दे उपरंत प्रभु ने बनाउणा है, टुटदे ही नहीं बनना कितना। इन्हां लम्हिਆਂ इन्हां समयां विच याकूब टुटिया, टुटिया, इन्ना टुटिया, इन्ना टुटिया कि कल्ला ही कर लिया अपने आप को। उन्हें सोचा है हुण पता नहीं इन्हां दा मूँह मुड़ के मैनूं दिसना कि नहीं दिसना, बस ये सोचता सी। तोड़ लिया अपने आप। परमेश्वर कहता मैं तुहाडा कुम्हार हाँ, यिर्मयाह 18 अध्याय विच वो तोड़दा, जिहड़ा भांडा बनाते बनाते बिगड़ गया उन्होंने तोड़ दिंदा। देखो असीं सारे बिगड़े हुए हैं, याकूब भी बिगड़िया होया इस गल 'च कोई शक नहीं, असीं भी सारे बिगड़े हुए हैं। पर एक गल बड़ी साफ आ, बिगड़िया होए दा पुनर निर्माण किद्दां होना? ढा के बनना, ढा के तोड़ के बनना। और असीं जिहड़े प्रभु के लोग हैं, सानू अपने आप नूं आप ही तोड़ना पैना। हालात बन जाएंगे, समीकरण बन जाएंगे, दुर्घटनावां घटनावां घट जाएगियां। उन्हां समयां विच की करना? अपने आप नूं आप तोड़ना। याकूब ने अपने आप नूं आप तोड़ लिया। जदों अपने आप नूं आप तोड़ लिया तो वह दूत के उत्ते जित गया और उनकी गवाही दी गई तू परमेश्वर से भी जित गया, तू मनुखों से भी जित गया, उनकी गवाही दी गई। अज प्रभु के बच्चों,
बेनती है, याकूब की इस गल तो, इस जिंदगी की इस गल तो सीखो, समझो कि जित बहुत कुछ इकट्ठा करने दे विच नहीं हैगी, जित बहुत कुछ जमा करने च नहीं हैगी, बहुत कुछ दे मालिक बनने नाल नहीं हैगी, बहुत सारे साथियों नाल नहीं हैगी। जित प्रभु की हजूरी विच अपने आप नूं तोड़ने नाल आ, तोड़ने नाल। इत्थे जिहड़ी गल है, जिहड़ी प्रभु नाल गल्लां कीतियां याकूब ने, वो दसदियां आ कि याकूब ने अपने आप नूं तोड़िया। उन्हें कहा प्रभु मैं अपने भरा तो बहुत डरदा हाँ, मैनूं पता वो तगड़ा बहुत हाँ, मैं उसका सामना नहीं कर सकता प्रभु, बिल्कुल मैं उसका सामना नहीं कर सकता, मेरे च काबलियत ही कोई नहीं है कि मैं उसका सामना कर सका, शर्मिंदा हाँ और कमज़ोर हाँ। और बड़ी गहराई नाल गल कही गई है, बड़ी गहराई नाल गल कही गई, बड़ा गहरा इकरार है। साडी जिंदगी के गहरे इकरार तो साडी जित निकलती है। जो असीं अपनी जिंदगी के गहरे दिल के राज अपने परमेश्वर नाल खोल देंदे हैं, साडी जित निकलती है। और ये जिहड़ी गल आ, इकल्ले होके होंदी है। अज इस संसार दे विच बहुत सारे लोग जो इकल्ले छड्डे जाते हैं तो खिंच जाते हैं, पर नहीं, प्लीज़ खिजन की लोड़ नहीं। सख्त ना होवो जो इकल्ले छड्डे गए, सख्त ना होवो जो इकल्ले छड्डे गए, सख्त ना होवो, सख्त ना हो। अगर तुसी सख्त होए तो मरना, अगर तुसी जो इकल्ले हो गए हैं नम्र और नरम हो जाओगे तो बच जाओगे। अज बहुत सारे लोग इकल्ले छड्डे जाने तो बाद आत्म हत्या करते हैं, पर जिहड़े इकल्ले छड्डे जाने तो बाद प्रभु की शरण में पै जाते हैं चंगी तरह, वो बचाए जाते हैं, 100% बचाए जाते हैं। इसलिए अज गल नूं समझ जाओ कि तुहाडा परमेश्वर परमेश्वर आ और तुहानूं बचाउण दी ताकत रखदा। और इत्थे वचन ये दसदा है कि उसदा नाम बदल दिता गया, 100% चेंज कर दिता गया। उसदा नाम, जिहड़ा नाम है पहलां याकूब सी, धोखेबाज सी, हुण दा नाम इजराइल हो गया। दूत कहंदा जालन दे मैनूं, दिन चढ़ गया। वो कहंदा तैनूं इदां नहीं जान देना, बरकत दे तां जान देना, कहंदा बरकत दे तां जान देना। तो प्रभु यीशु कहंदे सुरगदार उत्ते राज उत्ते जोर मारिया जांदा ते जोर मारन वाले उन्होंने खो लेंदे। जोर मारन का मतलब ये नहीं कि असीं बड़े ताकतवर बनना है। जोर मारन का मतलब यह कि जो साडा सब कुछ रह जाता, टुट जाते हैं, डिग जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, तड़फ फिर उही रहनी चाहिए साडे परमेश्वर की, उहदे प्यार की, उहदी प्रीत की, उही रहनी चाहिए, वो घटनी नहीं चाहिए, वो घटनी नहीं चाहिए, वो वधदी जानी चाहिए, वो पूर्ण रीति नाल वधदी जानी चाहिए। और इत्थे बड़ी साफ गल आ, वो कहंदा उस आख्या मैं तैनूं नहीं जान देंगा जद तक तू मैनूं बरकत ना देवें। तो उस उन्होंने आख्या तेरा नाम की है? उस आख्या याकूब। उस आख्या तेरा नाम हुण तो याकूब नहीं आख्या जाएगा सगों इसराइल, क्यों जो तू परमेश्वर अते मनुखां नाल युद्ध करके जित गया है। कहंदा इस करके तेरा नाम हुण इसराइल है कि तू परमेश्वर अते मनुखां नाल युद्ध करके जित गया है। प्रभु की स्तुति होवे इस गल दे लई कि प्रभु ने जिता दिता है, जेतू घोषित किया है। प्रभु कहंदा तू मेरे ते भी जित गया, तू मनुखां ते भी जित गया। अज बहुत सारे माँ बाप इस तजर्बे नूं जानते आ कि जो अपने छोटे बच्चों नाल खेडदे आ ना, जानबुझ के उन्हां तो हार जाते हैं, जानबुझ के हार जाते। बच्चा माँ बाप नूं जित नहीं सकता, पर वो छोटा आ, उन्होंने खुशी देने लई जानबुझ के वो तो हार जाते हैं। और अज यही प्रभु के बच्चों गल आ, अज यही गल आ जिस दे उत्ते मनन करन दी लोड़ आ कि परमेश्वर जानबुझ के याकूब तो हार गया और उन्होंने जेतू का दर्जा दे दिता, जेतू का दर्जा। अज परमेश्वर तुहाडा भी नाम बदलना चाहुंदा है, तुहानूं एक नवे नाम तो बुलाउणा चाहुंदा है, एक नवा नाम देना चाहुंदा है, पर वो नाम मिलन तो पहलां सानूं एक प्रोसैस विच दी गुजरना पैना। वो जिहड़ा प्रोसैस है, जिहड़े हालात आ, वो बिल्कुल यही आ कि कल्ले छड्डे जाना, कल्ले करना पैना अपने आप नूं। अगर साडे कोल बहुत कुछ भी है तो कुछ भी नहीं हैगा,
प्रभु के दास ने इत्थों तक लिख दिता, कहता तीमियां वाले इधर जिन्हें तीमियां ही है नहीं, कहता परिवार वाले इधर परिवार ही है नहीं। याकूब की यही अवस्था है, तोड़ दिते उन्हें, उन्होंने हुण पता नहीं है मिलने कि नहीं मिलने, एसाऊ ने मार देने कि रखने पता नहीं। अब्राहम ने परमेश्वर इसे गल ते लैके आया कि बेटा तेरा, और तू इदा मन तेरा है नहीं। अज प्रभु के बच्चों वड्डी गल ये है, जदों हालात बनते हैं टुटण दे तो टुट जाओ, खुदा दे अगे खिलर जाओ, खुदा इकट्ठा करके तुहाडा पुनर निर्माण करेगा। और जित उदों हुंदी आ जदों असीं अपनी सारी योग्यता नूं गवा बैठे हुए हुंदे। अध्यात्मवाद जिहड़ा यीशु मसीह सानूं दसदा है, प्रभु का वचन सानूं दसदा, वो यही दसदा है। याकूब की जित उदों हुई है जदों बिल्कुल टुट गया, असली जित ये उदों हुई है। एक समय वायदे होए आ, एक समय जित हुई है। अज वायदे आ कलीसिया दे नाल, पर कलीसिया की जित उदों ही है जदों कलीसिया उस चीज़ दे विच दी गुजर जाएगी। इसलिए अज जो तुसीं प्रभु की हज़ूरी विच हो, ये गल ठीक समझण की जरूरत है कि तुहाडा परमेश्वर जो है वो तुहाडे नाल किदां व्यवहार करता है, किदां व्यवहार करता है। जिहड़ा तुहाडा परमेश्वर है जो तुहाडे नाल व्यवहार करता, तो वो किदां व्यवहार करता, जिहड़ा उहदा व्यवहार है वो किदां दा है तुहाडे नाल। जदों इस जमीन के उत्ते असीं मसीही जीवन जी रहे हैं, ये कोई नॉर्मल गल नहीं है, ये बहुत ही वड्डी गल है ये कि असीं अपने परमेश्वर दे विच चल रहे हैं। और साडा परमेश्वर जिहड़ा वो साडे नाल इदां चल रहा, साडे नाल इदां चल रहा कि असीं इकल्ले नहीं हैगे। इस जहान दे विच जो लोग सानू छड्ड देन, उदों ये ना सोचियो कि असीं इकल्ले रह गए, उदों इदां सोचियो कि मेरा परमेश्वर मेरे नाल ही है, मेरा परमेश्वर मेरे कोल ही है। जो तुसीं इदां सोचोगे तो तुसीं परमेश्वर नूं कोल पाओगे, और तुहाडा परमेश्वर जिहड़ा वो हमेशा तुहाडे नाल हो के तुहानूं दसेगा कि मैं वाकई किदां दा परमेश्वर हाँ। सो आओ प्रभु के बच्चों, प्रभु की हज़ूरी दे विच इस गल नूं रखीए कि परमेश्वर मैं इकल्ला हाँ, इस ज़मीन के उत्ते तू मेरे नाल ते मैं तेरे नाल रहना चाहता हूँ। प्रभु मैं अपने आप नूं तेरे अगे समर्पित करता, अपने आप नूं तेरे अगे खोलदा और ढोलदा हाँ। प्रभु इस्तेमाल करो, बनाओ प्रभु जी, ढा के बनाओ प्रभु जी। प्रभु मैं अपनी जिंदगी के हर चैलेंज दे विच हारिया होया व्यक्ति हाँ प्रभु, मैं जितया होया नहीं हाँ प्रभु, पर तेरा धन्नवाद आ तू जिताना है। प्रभु तेरा बंदा कहता सी यीशु के नाम विच हदों वध फतेह पाउंदे। ओ प्रभु तू याकूब नूं दित्ती है, प्रभु अपने दासां नबियां रसूलां नूं दित्ती है। प्रभु अज खुदावंद तेरी हजूरी में झुकदा होया प्रार्थना करता प्रभु यीशु नासरी तुसी जित नाल भर दो परमेश्वर, जिहड़ा नाम तुसी देना चाहुंदे हैं प्रभु, जिहड़ा इनाम तुसी देना चाहुंदे हैं वो मैं अपनी काबलियत नाल नहीं पा सकदा, बल्कि तेरी दया नाल पा सकदा, तेरे वसीले नाल पा सकदा। और जितनी तुसी देना चाहुंदे हैं प्रभु वो मैं अपनी योग्यता नाल नहीं पा सकदा, वो तेरे वसीले नाल पा सकदा। तुसी बख्शिश करियो खुदावन, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। प्रभु इस पुराने नाम तो नवे नाम तक दी यात्रा विच कामयाबी दे परमेश्वर, 100% यात्रा तक कामयाबी दे प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होकर मंगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद दी बरकत तुहाडे नाल बनी रहे। जय मसीह।